वचन पत्र को ध्यान से देख के, सुन के, पढ़ के मतदान करेंगे। इसलिए हमको चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। क्योंकि ये चारों की चारों सीटें आरक्षित सीट है और आदिवासी सीट है। पहले ये भाजपा के लोग हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, और हमारी भाषा में बात करूं मैं तो भोजपुरी बनाते आपनों का जे काय बनाते भोजपुरी कॉमेडी बनाते कॉमेडियो हमारे इलाके में आते थे। जब हम बचपन से देख रहे हैं, दारू बांटते थे, मुर्गे बांटते थे, बकरे बांटते थे और पैसे बांटते थे, और हम लोगों को बहकावे में लेके हमारा जो करोड़ों का मत होता था वो लेके चले जाता था। लेकिन अब ये भाजपा के लोग सुन ले कान खोल के कि आप आपके दारू मुर्गे पैसे के बहकावे में ये आदिवासी समाज आने वाला नहीं है। मेरे समाज का नौजवान पढ़ लिख गया है, मेरे समाज का बौद्धिक वर्ग का लोग एक मूवमेंट खड़ा किया है, और ये मूवमेंट पूरे समाज को समर्पित है, इलाके को समर्पित है, देश को समर्पित है। ये वैचारिक आंदोलन बदलाव चाहता है और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। ये जो मूवमेंट है ये भुलावे में है। हम लोगों को नाना प्रकार के संबोधन ये बीजेपी के दगेबाज और चालबाज लोग देते हैं। ये तो जातिवाद है, ये तो अलगाववाद है, ये तो राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी के मंच से कि आदिवासी को देशभक्ति तुम क्या सिखाओगे? देश का आजादी का इतिहास यदि उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस देश के आदिवासियों ने दी है, और आज भी यदि कुर्बानी मांगेगा ये देश तो सबसे पहले को नहीं मुझसे चलना चाहिए। मैं आदिवासी का बेटा हूं, उसके बाद में बाकी की दुनिया चलना चाहिए। आप क्या सिखाओगे देशभक्ति हमको? आप क्या सिखाओगे देश प्रेम की भावना हमको? आप तो हमको धर्म के नाम पे लड़वाना चाहते हो, पंथ के नाम पे लड़वाना चाहते हो, पार्टी के नाम पे लड़वाना चाहते हो। लेकिन जमाना गया, अब देश का युवा जाग चुका है, अब उखाड़ फेंकेगा ऐसे लोगों को और मुंह पे तमाचा मारेगा, बोलेगा उल्टे पे लौट जा, नहीं तो हम आदिवासी असली रूप में आ जाएंगे। ये देश का युवा है, अंगड़ाई ले रहा है। जब जब देश का युवा अंगड़ाई लेता है, बदलाव की आंधी आती है, और अब की बार मध्य प्रदेश में पंजे की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, मैं समय का ध्यान रखूंगा, लेकिन मत मेरे बताता भाइयों से अपील करना चाहता हूं मैं कि आप लोग जितने लोग आए हैं उतने लोगों को कसम खाना है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, एक पार्टी या एक विचारधारा, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आदिवासी बहुल इलाका है। हम प्रेम मोहब्बत भाईचारे से रहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। आप लोग हम लोगों को लड़वाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हम लोग यहाँ नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसे सरफराज करना हम लोग जानते हैं। आपकी विचारधारा मेरे आदिवासी भाइयों को क्या कह के संबोधित करती है? क्या कह के संबोधित करती है? वनवासी मेरे भाई, वनवासी मेरे बंधु, वनवासी भाष्य। अरे वनवास्याचा अर्थ काय आहे? वनवास्याचा अर्थ काय आहे? जरा कुदून यहाँ विखावालो बोला का ते भटला वनवासी ने वनवास्या आमा जमीन दिन बसल्या, जंगल दिन बसल्या, पानी दिन बसल्या। हमरा इलाका में किस्मत कहू, बदकिस्मत कहू, सोना भी निकले, चांदी भी निकले, हीरो भी निकले, यानी मोती भी निकले, यानी डीजल भी निकले, पेट्रोल भी निकले।
हंस के भी निकले हम का जो कमजोर जो समझता। ये देश हमारा है। हम लोग नारा लगाते हैं जय जोहर का नारा, भारत देश हमारा है। मैं गर्व के साथ में कहता हूं मैं आदिवासी हूं और इस देश का मूल मालिक हूं। तो भाइयों, एक विचारधारा आरक्षण का यदि सबसे ज्यादा विरोध करती है तो कौन सी विचारधारा करती है, ये हम लोगों को समीक्षा करने की बात है। आपके अधिकारों को सबसे ज्यादा यदि खत्म करने की बात करती है तो भाजपा की विचारधारा करती है, ये हम लोगों को समझ लेने की बात है। संविधान में बदलाव करने की बात कौन सी विचारधारा करती है, वो भाजपा सरकार करती है, भाजपा की विचारधारा करती है। और उसके पीछे का जो एक संगठन है वो करता है, हम लोगों को समझ लेने की जरूरत है। और आपकी छात्रवृत्ति कौन बंद करता है? इस प्रदेश में 4 लाख पद पिछले 19 सालों से दबा के कौन रखता है, ये आप लोगों को समझ लेने की बात है। भोपाल में जब आप रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियों की बरसात कौन सी सरकार करती है, ये आप लोगों को समझ लेने की बात है। और नर्सिंग की मेरी बहनों भाइयों की 3-3 साल तक एग्जाम कौन सी विचारधारा नहीं करने देती है, भाजपा सरकार नहीं करने देती है, ये आप लोगों को समझ लेने की बात है। पदोन्नति में आरक्षण कौन लेके आता है, ये आप लोगों को समझ लेने की बात है। वोट का तो बहाना है, उसके पीछे भाजपा की चाल है। इस देश के गरीब, दलित, वंचित, आदिवासियों को आगे नहीं आने देने की विचारधारा भाजपा की है। इसलिए हमको यहाँ से खत्म करना चाहिए, यहाँ से समझ लेना चाहिए कि भाजपा भगाओ और इस देश को बचाओ, ये हम लोगों को बात कर लेना चाहिए। और माननीय राहुल गांधी जी इस देश में निकले हैं सर पे कफन बांध के, और इस देश के मुस्लिमों की रक्षा करने के लिए, इस देश के ओबीसी वर्ग की रक्षा करने के लिए, इस देश के दलित वर्ग की रक्षा करने के लिए, इस देश के आदिवासी वर्ग को रक्षा करने के लिए, इस देश के वो गरीबों की रक्षा करने के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई समाज के हो, उसकी रक्षा करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी निकले हैं। उनके साथ में हम जैसे युवा मरने मिटने के लिए तैयार हैं। आप लोग डरना मत, पहले हम आगे आएंगे फिर आपकी बारी आएगी। इसलिए बिना ठोक के बोलना। ये भाजपा वाले लोग आदिवासी इलाके में जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तुम्हारा खेत का पट्टा छीन लेंगे। अरे तुमने क्या पट्टा दिया हमको, हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। मैं सेल टैक्स ऑफिसर था, असिस्टेंट कमिश्नर का मेरा प्रमोशन छोड़ के आया हूँ और 20 साल की नौकरी मेरी अभी बाकी, फिर पढ़ा लिखा लोग हैं। आज क्या सिखाओगे? वनाधिकार मान्यता कानून हम पढ़े लिखे लोग हैं। कब बना था? 2006 में बना। तब भाजपा की सरकार की केंद्र में या राज्य में भाजपा की या कांग्रेस की, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मेरे आदिवासी भाइयों के लिए वनाधिकार मान्यता कानून लेके आए थे। और ये पट्टे जो मिल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की वजह से मिल रहे हैं। आप सुनावे में मत रहना। तो मैं माननीय राहुल गांधी जी की बात कह रहा था, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कि माननीय राहुल गांधी जी जब इस देश में देश के मीडिया को इनने खरीदा, गुलाम बनाया और माननीय राहुल गांधी जी जैसे ईमानदार लोगों की बातों को गरीब और वंचित तबके के लोगों तक, अंतिम पंक्ति के लोगों तक नहीं पहुंचने नहीं देना चाह रहे थे। ऐसे समय में माननीय राहुल गांधी जी और उनकी टीम, मैं सैल्यूट करता हूं यहाँ से, उनने फैसला किया कि हम तो गरीब तबके के एक व्यक्ति तक जाएंगे और उनको हमारी बात कहेंगे। और 4000 किलोमीटर से अधिक यात्रा इस देश में एक राजा का बेटा करता हुआ है माननीय राहुल गांधी जी। और जो यात्रा करते करते आदिवासियों की व्याख्या करते हैं वो कि आदिवासी का अर्थ क्या होता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी का मतलब मुझे समझ में आया, भले 75 साल में समझ में आया, लेकिन देश के बड़े नेता को समझ में आया जो इस देश के आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। और मैं ये लिख के कहता हूँ और यहाँ से वचन लेता हूँ, जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं दम नहीं लूंगा, ये मेरा प्रण है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि आदिवासी का अर्थ यह होता है कि आदि अनादि काल से इस धरती पे रहने वाला आदिवासी है, मूल मालिक है। अर्थात जब यह धरती बनी और जब यह मंचा बनिया, अपना मार से काय को है मंचान जन्म इन धरती पर हिलो तो जरूर इस धरती पर रहने वाला शुरू से आज तक जो मानसे से आदिवासी है। अर्थात धरती की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो लोग इस धरती पे रह रहे हैं वो आदिवासी है और वो इस देश के मूल मालिक है। जब आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है तो जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पे पहला राइट आदिवासियों का है। माननीय राहुल गांधी जी वहां नहीं रुके, आप लोगों के
को ये भाजपा की सरकार और उनके पीछे का एक कुचल रखने वाला विचारधारा ने आपके अधिकारों को खत्म किया है। मध्य प्रदेश में आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाओगे, देश में कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो आदिवासियों के जो अधिकार है धीरे धीरे करके हम पुनः लौटाएंगे। कितनी बड़ी बात है भाइयों, बड़ी बात है। इसलिए बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। छोटी मोटी चीजों को भूल जाना। टिकट मांगना लोकतंत्र में सबका अधिकार थी, लेकिन कोई बात नहीं। शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया उस फैसले के साथ में ये पोरलाल खड़ते खड़ा है, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा और जब तक जिंदा रहेगा तब तक शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ में खड़ा रहेगा। तो मैं चारों बल्कि 8 विधानसभा के लोगों से निवेदन करता हूं मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि देश का बड़ा नेता आज हमारे बीच में आ रहा है, कि आप लोग छोड़िए छोटी मोटी बातों को और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए हैं उनके पंजे के मोहर पे बटन पे दबाइए 17 तारीख को बटन, और जब पेटियां खोले तब इन भाजपा वालों को लगना चाहिए कि ये क्या चमत्कार हो गया, चारों तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीत रहे हैं। बहुत इशारे हो गए, बोलूंगा तो दिन भर बोलते रहूंगा, लेकिन और भी लोगों को हम लोगों को सुनना है, हम लोगों को सुनना है। हम अनुशासित लोग हैं और मैं कह देना चाहता हूं, मेरे इलाके के जो आदिवासी भाई बहन है, यदि पोरलाल खड़ते और उनके आंदोलन से प्रेम करते हैं तो अनुशासन में रहना, हिंसा का मार्ग कभी मत अपनाना, प्रेम मोहब्बत की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो करके निकले हैं और प्रेम की दुकान लगाई है, उस दुकान में हम ग्राहक बनेंगे और पहले ग्राहक आदिवासी होंगे। हिंसा में आदिवासी समाज न पहले विश्वास करता था, न आज विश्वास करता है, न कल विश्वास करेगा। ये तो हमको बहकावे में लाते हैं, लेकिन इनको हम उल्टे पैर लौटाएंगे अब हमारे क्षेत्र से। तो साथियों, मैं नारे के साथ में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। यदि मेरी बात अच्छी लगी तो नारे का प्रतिसाद इतना मिलना चाहिए कि भाजपा वालों के कान में रात के सोते टाइम में सपने में आना चाहिए कि ये जिंदाबाद का नारा इतना गूंज रहा था, क्या करें अब, किधर जाके बात करें, हमारे लिए जगह नहीं बची। ये बात आपके नारे से आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अरे जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुर्म के टक्कर में जय जवान, जय जवान। आखिरी बात नारे के बाद में कह देना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान इधर आ जाता है लोगों का नारे के बाद में। माननीय राहुल गांधी जी इस देश में ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं। मैं ओबीसी के भाई बहनों से विनम्र हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि मेरे देश के लोकप्रिय नेता के साथ में खड़े होइए। आप फालतू के चक्कर में मत पड़िए, धर्म और पंथ के चक्कर में मत पड़िए। राहुल गांधी जी आपके लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना करने की बात कर रहे हैं और इस देश में ओबीसी आरक्षण को पूर्णतः लागू करने की बात कर रहे हैं। यदि आप लोग खड़े हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत इस देश में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जोहार, आपकी जय, सेवा। धन्यवाद। और जी